हाय गाइस। आज मैं थोड़ा शॉल ऑल ओढ़ के बैठी हूँ ना, थोड़ा ठंड है। और ठंड के दिनों में जैसे पुराने ज़माने में हमारे दादी नानी लोग ऐसे शॉल ऑल ओढ़ के कहानी-वहानी बताते थे, तो आज भी मैं आप सबको एक कहानी बताऊँगी, है ना? तो वो कहानी जो है एक ऐसी शख्स की है, नहीं शख्स नहीं बोलूँगी, शख्सियत की है जिनको आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो एक समय की बात है जब एक रानी थी जो जिसके मतलब जीवन जो है वो दूसरे के प्रति पूरा समर्पित कर दी थी। जबकि वो बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी, बहुत मतलब उसके घर-द्वार, उसके हर एक चीज़ का किसी चीज़ का उसको कमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वो अपना नहीं सोची, वो पूरा के पूरा जीवन जो है दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर दी। तो इसी एक महिला से एक मतलब मैं क्या बताऊँ उनको, मैं जितना भी बोलूँ कम है, जिनको देख के मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ। जो मतलब जिनको देख के मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे जीवन में, मेरे विचार में जो भी बदलाव आया है, शायद उनको देख के ही आए हैं। तो ऐसी एक कहानी है, आज मैं शुरू करती हूँ। तो एक समय की बात है, जब उस रानी के घर थी नवरात्रि की पूजा और जिसमें मैं भी शामिल हुई थी। तो चलिए पहले वो वाला क्लिप दिखाती हूँ। नवरात्रि के 5वां दिन है, पंचमी है। और पंचमी के दिन मैं माता रानी के दरबार में पहुंच ही गई हूँ। लेकिन मैं कहाँ पर आई हूँ उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं बताऊंगी सब धीरे धीरे। लेकिन मैं जहाँ आई हूँ ये इतना सुंदर जगह है और जो मंदिर है इनका वो तो देखने लायक है, मेरा तो मन मोह लिया है। और बाकी इनसे भी मैं परिचय करवाऊंगी, आप लोग को शायद देखे भी होंगे मेरे ब्लॉग में, लेकिन डिटेल्स में नहीं जानते हैं इनके बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि एक महिला जो हाथ तो दो है लेकिन एक साथ इतने सारे काम कर लेते हैं कैसे, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। उनका मंदिर भी इतना बड़ा है, उनका घर परिवार भी इतना बड़ा है, उसके बावजूद वो इतने सारे संस्था में समय भी दे देते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग उन्हीं से जानते हैं कि वो इतने सारे वर्क एक साथ कैसे कर लेते हैं। चलिए आज परिचय करवाते हैं। ये है हमारे बहुत ही प्यारे शेफाली मैडम। ऐसे मेरे शेफाली दीदी है, लेकिन इनसे आप डिटेल्स में जानिए कि वो कैसे इतने सारे वर्क को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी सीखने के लिए कुछ मिलेगा ना। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। आज हमारी जो सुनीता बहन आई है ये हमारे सक्षम संस्था से जुड़ी है। मैं हूँ शेफाली घोष और मैं SCCL में 35 साल में नौकरी करके वहाँ से निकली हूँ, SCCL ऑल इंडिया से। और मैं शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ी हूँ। उस समय मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और जब मैं SCCL में ज्वाइन भी करी हूँ उस समय एक हॉस्पिटल नहीं था। तो सबसे पहले मेरे हाथ में एक चाबी दिया गया कि यहाँ डिस्पेंसरी खोलना है। तो एक घर में मैंने डिस्पेंसरी खोला, वहाँ से स्टार्टिंग मेरा हुआ। शादी नहीं हुआ था, उन्हीं लोग ने मिल के मुझे, मतलब डायरेक्टर GM सब मिल के मुझे लड़का देख के शादी की। उसके बाद आज भी महिला जो आज महिलाएं जो भजन में आई हैं
उसी कॉलोनी की महिला कल्याण समाज की हमारी महिलाएं बहनें हैं जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आज मैं रिटायर होके 3.5 साल हो गया है, मगर महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही है, सब साथ में लेके जुड़े हैं। और मैं 2009 से हमारी जो दुर्गा माँ का प्रतिमा जो देख रहे हैं, ये नौ दुर्गा हमारे 2009 से स्थापित है। और मैं रोज सुबह 4-4:30 बजे हम उठ जाते हैं, घर का पूरा साफ सफाई करके दुर्गा सवेरे से उठ के पाठ करना, पूजा करना, कम से कम 6 बज जाता है। 6 बजे के बाद से फिर मैं नीचे का दिनचर्या मेरा चालू होता है। और कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, बहुत सारे संस्थान, जैसा सक्षम की जिला महिला प्रमुख हूँ, उसका दायित्व मेरे को बहुत है और मैं उसको अपना मतलब दायित्व के साथ मैं उसको निभा रही हूँ। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उसमें भी मैं अध्यक्ष का पद है और उसमें भी कुछ काम कर रही हूँ। और बनवासी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। इसी तरह हमारा रोज 3-4 कार्यक्रम होते ही रहता है। मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, मात्र 4-4.5 घंटा ही सोती हूँ और कभी कभी 5 घंटा। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है IIT में, मतलब गुवाहाटी में प्रोफेसर है, दमाती प्रोफेसर है वहाँ के। और बेटा जो है उनका शॉप है अभिषेक विहार में, बहू बेटा और एक पोती है, प्यारी सी पोती है, उसको लेके मेरा समय कट जाता है शाम। तो अभी तो आप सुन लिए हैं कि उनका आपने बारे में बताया है, उसका उनके पति भी पोती भी जो है नहीं, मेरे पति का अगर सहयोग मेरे को नहीं मिलता, आज मैं समाज सेवा भी नहीं कर सकती, कोई काम में आगे नहीं बढ़ सकती। उनका साथ हमेशा मेरे साथ है और हम लोग दोनों रिटायरमेंट के बाद निःशुल्क पूरा सेवा देते आ रहे हैं। और ये ऐसा हम लोग का प्रण है कि जिंदगी भर हम लोग सेवा देंगे। धन्यवाद। इनके जो पोती है वो भी प्रतिभाशाली है, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या है। लेकिन हम क्या है इनके जो काम का जो थोड़ा मैं आप सबको दिखाएंगी कैसे पूरा काम कर लेते हैं। तो उसके लिए तो फिर मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए फिर देखते हैं। ये है शेफाली दीदी की प्यारी सी छोटी सी नतनी। 4:30 बजे मैं सो के उठ के पहले मंदिर का पूरा साफ सफाई चालू करती हूँ और नहा के फिर पूजा भी करूँगी। वैदिक लाइट जला। सुबह उठ के मेरे को पूरा मंदिर का साफ सफाई करना, उसके बाद मैं पूरा घर का सुबह उठ के काम करके फिर दिन भर बाहर का भी कार्यक्रम रहता है, उसके वजह से मैं जल्दी से यहाँ का साफ सफाई करके फिर हमारा एक डॉगी है, डॉगी को भी खिलाना पिलाना सब काम मुझे करना पड़ता है। तो आप सबने देख लिया है ना कि नवरात्रि के मतलब उनके घर में कितने बड़ी भगवान माता रानी के मूर्ति स्थापित है, जिनका पूरा के पूरा सेवा भी वही हमारे शेफाली दीदी करती है। तो शेफाली दीदी का तो एक साइड आप लोग देख लिए कि घर में इतने बड़े मंदिर जिनका पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर है और हर एक त्योहार वो ऐसी खुशी से और धूमधाम से मनाती है। उसके बाद मैं अभी ले चलती हूँ कि उनके घर का कुछ काम के लिए, जैसे शेफाली दीदी बहुत बढ़िया खाना भी बना लेती है, अपने हस्बैंड की सेवा भी कर लेती है, उनके घर में एक प्यारा सा छोटा सा पप्पी है, डॉगी है, उनका भी देखभाल कर लेती है। उसके साथ साथ वो हम मतलब
बहुत सारे महिलाओं का, दिव्यांग का, सबका देखभाल भी करती है। तो इतने सारे काम वो अकेली करती है, तो है ना वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात, जिनको देख के मैं भी इंस्पायर हुई हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी हम आपको ले चलेंगे कि हम जब शेफाली दीदी के साथ दीपावली मनाए थे, दीपावली मिलन समारोह मनाए थे, उस दिन भी बहुत धमाल हुआ था। तो उनके डायरेक्शन में हम सब ने बढ़िया-बढ़िया खाना बना के ले गए थे। तो ये भी एक चीज़ तो मैं मानूँगी कि इतने सारे महिलाओं के लेके चलना, वो भी बहुत बड़ी बात है भई। क्योंकि महिलाएँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन लोग को लेके चलना, उनमें भी एक उनको बहुत बड़ी मतलब उनके लिए उनको तो बहुत बड़ा-सा प्राइज़ देना चाहिए। तो ये है हमारी शेफाली दीदी। तो चलिए आपको वो दीपावली मिलन वाला दिखाती हूँ। आज सक्षम का दीपावली मिलन समारोह हम लोग दिव्यांग सेवा केंद्र आरोग्य हॉस्पिटल में रखे हैं। सभी महिला मिलके ये आयोजन किया है। महिला आयाम के तरफ से और महिलाओं द्वारा आयोजन महिलाओं की तरफ से भोजन की व्यवस्था, पटाखों महिलाओं ने मिलकर करे हैं। अभी 1 घंटे जगह होगा, सब लोग खूब मस्ती करेंगे दिवाली में। ये है हमारे मतलब आज के जो स्पेशल अट्रैक्शन, ये चुन्नी मैम है जो इंटरनेशनल गेम आइकन अवार्ड जीत के आई है मुंबई से। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये हमारे जो है ऑलराउंडर, इनके ऊपर वीडियो जल्दी आने वाला है, ऑलराउंडर मैडम, जिसको मैं बाद में पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। ये हमारे सबसे ब्यूटी क्वीन, मतलब इतना सुंदर उनको सज के आती है। मैं हमेशा देखती हूँ, मैं अट्रैक्ट होती हूँ देख देख के कि इतने सुंदर हो, उनका ड्रेसअप होते हैं, बहुत सुंदर दिख रही है आज भी एज यूजुअल जैसे आप दिखती हो हमेशा। हम सब महिलाएं मिलके बहुत सारे खाना बना के लाई थी उस दिन, और सबका हाथ का अलग अलग टेस्ट था। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना आनंद किया उस दिन हम सब। ये देखिए इतने सारे खाना, कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ू, ऐसा हो गया था। ये जो बड़ा सा डब्बा देख रहे हैं ना, उसमें शेफाली दीदी इतने सारे लोगों का पुलाव बना के लाए थे अकेले। आइए आप सबको अभी दिखाते हैं कि शेफाली दीदी सामाजिक कार्य जो करती है उसके थोड़ा सा झलक। क्या है ना, शेफाली दीदी इतना सारा काम करती है, अगर मैं दिखाने जाऊंगी तो एक पूरा पिक्चर भी कम पड़ जाएगा। थोड़ा सा दिखाती हूँ कि युवाओं को नशा मुक्त होने के लिए भी वो काउंसलिंग करते हैं इतने अच्छे तरीके से। बाकी तो दिव्यांग के लिए कर ही रही है। 75 इयर्स है उनका भी, तो आप सोच सकते हैं कि 75 इयर्स में मैं तो नहीं सोच सकती कि मेरा क्या हाल होगा। चलिए देखते हैं। ये युवाओं को नशा छोड़ने के लिए काउंसलिंग भी शेफाली दीदी और सर, उनके मिस्टर, दोनों मिलके करते हैं। नशा छोड़ना चाहते हो? बताओ। नशा पानी छोड़ना चाहते हो? नशा पानी छोड़ना चाहते हो ना भाई? हाँ सर, छोड़ना चाहते हैं। नशा पानी से तो मुक्ति ही पाना चाहते हैं। तो हमेशा आओगे हर हफ्ता में यहाँ पे? हर हफ्ता में एक बार इधर आना है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। काम में लगे नहीं काम में लगे रहने से काम छोड़ के आने नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत पुराने हैं, ये कई बार आ चुके हैं। ये कई बार आ चुके हैं, रेगुलर है। तो अपने को छोड़ना क्योंकि है, सुधारना हम है। लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद उसकी क्या रिजल्ट दे रहे हैं। और नूतन चौक में
नशा मुक्ति निजात के तहत और जगह जगह पे महिलाओं का जागरूक परिवार और स्वस्थ शिशु, ताकि दिव्यांग बच्चे ही पैदा ना हो। हम लोग 21 प्रकार के दिव्यांगों पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे इनके जो मैडम, उन लोग से भी हम लोग ने चर्चा किया है। उन लोग परमिशन लेने के बाद एक एक एरिया में, एक एक बस्ती में जाके हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग का सोच है और अभी आए हैं और आगे एक बस्ती कंप्लीट करने के बाद दूसरा बस्ती फिर हम लोग लेंगे। अब चलते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पे। तो मुझे शेफाली दीदी को एक सवाल हमेशा पूछने की मन करती है, लेकिन मैं कभी पूछी नहीं हूँ कि दीदी आप कब उदास होती हो? क्योंकि मैं तो हमेशा स्माइलिंग फेस ही देखी हूँ। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि जो ज्यादा स्माइल करते हैं उसके मन में बहुत सारे भावनाएं होती है जो वो व्यक्त नहीं करते। तो मुझे कभी कभी ऐसी इच्छा होती है पूछने के लिए कि दीदी आप कभी उदास भी होती हो कि नहीं? अगर नहीं होते हो तो उसका भी टिप्स दे दिया करो हम लोगों को, तो हम लोग का काम आ जाएगा। कभी कभी मुझे बहुत हर्ट लगता है जब अपने लोग ही मुझे मतलब डोमिनेट करते हैं और अपने लोग ही मुझे कभी मतलब मेरे को नीचे दिखाते हैं, तो तब मेरे को बहुत ज्यादा मन में दुखी हो जाती हूँ। जैसा एक बार मेरे साथ एक घटना घटी है। मैं SCCL में जब 35 साल नौकरी करके तो निकली हूँ, मगर बिलासपुर में इंदिरा विहार में मैं जब जॉब करती थी, मेरी जो सीनियर थी मेरे पीछे हमेशा मतलब हर बातों पे मुझे डोमिनेट करने लगी। तो मैं कभी उससे लड़ाई नहीं करी, मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करती थी, बस अपना काम से काम रखती थी और हमेशा हंसते हुए काम करती थी और काम को मैं अपने बोझ जैसा मुझे महसूस नहीं होता था। तो वही मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट होता था और मैं दुखी होकर मैं ईश्वर से प्रेयर करती थी। और दूसरी बात की, जब मैं अपने कॉलोनी में आई, अलका एवेन्यू कॉलोनी में 2014 में मुझे उपाध्यक्ष का पद मिला और मैं यहाँ पे विकास के मार्ग में काम करने लगी। लोग मेरे को यहाँ पे विकास के मार्ग में काम करने से उन लोग डोमिनेट करते थे, मेरे को मतलब काम करने नहीं देते थे, तो मुझे बहुत दुख लगता था और मैं बहुत सारे काम करना चाहती थी। मगर जब मेरे को इतना मन में दुख आया तो मैं 2017 में मैं इस्तीफा दे दी। देने के बाद मैं बाहर समाज सेवा में निकल के बाहर काम कर रही हूँ। आज मैं सारे दुनिया, सारे बिलासपुर, भारत के लोग मुझे जानने लगे हैं और मैं काम कर रही हूँ। बस ईश्वर की कृपा है। ईश्वर को मैं बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ भी करती हूँ और ईश्वर पे पूरा विश्वास है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद। तो ये कहानी मैं अभी एंड करने वाली हूँ। उससे पहले मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि शेफाली दीदी जैसे महिला, उनके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में आप शेयर कीजिए, ताकि जो मतलब महिलाएं सोचते रह गए हैं कि हाँ हाँ हमको भी कुछ करना है, हमको भी कुछ करना है, हम ये सोच रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं, तो वो भी आगे आए और समाज के लिए भी कुछ करे, जैसे मैं आगे आई हूँ। और दूसरी बात यह है कि शेफाली दीदी इतने उम्र होने के बावजूद वो इतनी एक्टिव है जो मैं तो कभी नहीं हो सकती। शायद मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं नहीं हो सकती है, लेकिन वो बहुत एक्टिव है। उसी तरीके से वो एक माँ भी है, वो एक बीबी भी है, वो किसी के दादी भी है। तो इतने सारे रोल प्ले करने के बाद भी वो हमारे लिए भी कुछ है और वो बखूबी निभाती है सब रोल। तो उनको तो मेरा तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट है और मैं आशा करूंगी कि ऐसी शेफाली दीदी हमारे समाज में बहुत सारे हों, ताकि सब हमारे समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सके। तो थैंक यू, आई लव यू शेफाली दीदी। ये मेरे तरफ से आपके प्रति छोटा सा एक क्या बोलूंगी, थैंक्स वीडियो है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपसे मैं बहुत सारी चीजें सीखी हूँ और आगे भी सीखती रहूंगी। तो आप सभी व्यूवर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में शेयर कीजिए और इसी तरीके से मैं बीच बीच में ऐसी इंस्पिरेशन वाले वीडियो मैं लाती रहूंगी और
कमेंट एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो लव यू ऑल मेरे व्यूअर्स, और मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को ऐसे लाइक करते रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।